दिल्ली की हृदय स्थली में घने जंगलों के बीच छिपा एक राजमहल, मलचा महल। ब्रिटिश काल से पहले यह महल अवध के नवाबों के नियंत्रण में था। 1859 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिशों ने अवध रियासत को हड़प लिया तो शाही खानदान को दिल्ली भेज दिया गया। वहीं मलचा महल में शरण मिली विलायती बेगम को, जो खुद को नवाब की असली वारिस कहती थी। उन्होंने यहां अपने 2 बच्चों के साथ रहना शुरू किया। धीरे धीरे वो दुनिया से कट गईं, नौकर चाकर मर गए, रिश्तेदार भाग गए। लोग कहते हैं उन्होंने जिंदा रहते ही मरने का अभ्यास शुरू कर दिया था। हर दिन एक कमरा बंद कर देती थी, मानो धीरे धीरे आत्मा को इस दुनिया से काट रही हो। एक दिन विलायती बेगम ने सुसाइड कर लिया। उनके दोनों बच्चे सलीम और ललिता महल में ही उसके शव के साथ 2 हफ्तों तक रहे और फिर एक रात वो भी गायब हो गए। आरव, रिया और नील का यूट्यूब चैनल अंधेरे की आवाज अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। नया वीडियो बनाना था और सबसे ज्यादा वोट्स आए थे स्पेंड अ नाइट इन मलचा महल। इतिहास का सबसे डरावना महल। यहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वो बदल कर लौटता है। अगर लौटे तो इंटरनेट कमेंट्स से भरा था। आरव हंसा, बदल कर लौटूंगा, एक व्लॉगर से लीजेंड बनकर 3 AM, जिसे भूतों का समय कहते हैं। मलचा महल पूरी तरह चुप था। दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी, दीवारों पर अजीब निशान जैसे नाखूनों से खुरचा गया हो। रिया ने कहा, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। कैमरा ऑन था, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा था वो इंसानी आंखों को नहीं दिखता। सिर्फ लेंस पकड़ रहा था वो साया जो दीवारों से होकर निकल रहा था। वो पहुंचे एक हॉल में जहां दीवार पर खून से लिखा था, हम मर चुके हैं लेकिन भूले नहीं गए हैं। नील को अचानक उल्टी होने लगी, काली उल्टी जिसमें कोई पंख, बाल और मिट्टी मिले थे। एक तहखाना मिला, नीचे सीढ़ियां जाती थीं, ठंडी हवा और गलियों जैसी गंध। नीचे एक गोल पत्थर की वेदी थी, उस पर जली हुई मोमबत्तियां और खोपड़ियां। रिया के हाथ अपने आप उठे और वो बड़बड़ाने लगी, शहजादा सलीम, मैं तेरी बंदी हूं। उसकी आंखें सफेद हो गईं। आरव ने चिल्लाया, लेकिन रिया के मुंह से आवाज किसी और की थी, एक औरत की, बूढ़ी, टूटी हड्डियों वाली। तुम आए क्यों हो? क्या चाहते हो? यहां सिर्फ एक रास्ता है, मृत्यु। नील ने आरव को खींचकर तहखाने से निकाला। पीछे से रिया की चीखें गूंज रही थीं। बाहर आकर देखा, महल के दरवाजे गायब हो चुके थे। पूरा महल जैसे जिंदा होकर घूम रहा था, एक भूल भुलैया बन गया था। अब कैमरे में न कोई रिकॉर्ड हो रहा था, न स्क्रीन जल रही थी, लेकिन एक फोन से अचानक लाइव स्ट्रीम ऑन हो गई और जो दिख रहा था वो इंटरनेट पर वायरल होने लगा। एक शाही पोशाक में खड़ा व्यक्ति बिना आंखों के कैमरे में झांक रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में सिर्फ एक ही चारा बचा, उसी पत्थर की वेदी पर बलिदान। आरव ने खुद को चाकू से घायल किया और कहा, रिया को छोड़ दो। तभी महल थरथराने लगा। रिया की आंखें वापस सामान्य हो गईं। उसने रोते हुए आरव को गले लगाया, लेकिन आरव वहीं रह गया। रिया और नील महल से बाहर निकल गए, जैसे किसी ने रास्ता खोल दिया हो। आज रिया एक मीडिया चैनल की एंकर है, लेकिन कभी मलचा महल का नाम नहीं लेती। नील पागलखाने में भर्ती है, हर रात चिल्लाता है, वो वापस आएगा। आरव अब इंसान नहीं रहा, अब वो मलचा महल है। चैनल अंधेरे की आवाज अभी भी लाइव है। हर रात 3 बजे एक नई वीडियो अपलोड होती है। उस चैनल को देखने वाले लोग धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। कुछ खंडहर खामोश नहीं होते, वो बातें करते हैं और मलचा महल चीखता है।